लेकिन किसी को जीवन दान भी मिलेगा। ये मैसेज भी देना है हमने। ये बहुत इंपॉर्टेंट शरीर है, ये ऐसे नहीं मिलता। अगर किसी के काम आ जाए तो इससे बड़ा कोई पुण्य भी नहीं है। हालांकि हम पाप और पुण्य से ऊपर हैं, लेकिन फिर भी किसी का भला हो तो जरूर करना है। तो बात है आत्मा की और शरीर की। शरीर असत्य है, एक दिन माटी में मिल जाना है। आत्मा कभी माटी में नहीं मिलती। आत्मा सत्य है, सनातन है। आत्मा को ही प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। ना हमें राम बुरा लगता है, ना हमें अल्लाह बुरा लगता है, ना हमें वाहेगुरु बुरा लगता है, ना हमें गॉड बुरा लगता है। ये चारों नाम मेरे आत्म राम के ही हैं। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। ये मेरे ही प्रभु के नाम है सारे। लेकिन मैं अपने ही प्रभु के नाम के बंधन में नहीं बंधूंगा। 52 अक्षरों की बात कर रहा हूं मैं। जिसको कृत्रिम नाम बोला है, झूठे नाम बोला है, नकली नाम बोला है। कृत्रिम नाम कथे तेरे जिह्वा, सत्य नाम तेरा परा पुरवला। जो सत नाम है वो इन 52 अक्षरों से परे है। ये 52 अक्षर इंसानों की देन है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। इन 52 अक्षरों को जितनी जल्दी तुम पहचान जाओगे, समझ लो उतनी जल्दी तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि यही है जंजाल। ये 52 अक्षर ही परमात्मा से दूर करने का कारण बना हुआ है। इसीलिए बोला है मदन साहिब ने, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। इन 52 अक्षरों को छुड़वा दे। मैं अल्लाह को मानता हूं, मैं वाहेगुरु को मानता हूं, मैं राम को मानता हूं, मैं गॉड को मानता हूं, लेकिन मैं नाम नहीं जपूंगा। क्योंकि नाम जाप ही बंधन है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जब गुरु से नाम मिल गया, पूरा भेद समझ में आ गया, उसके बाद विश्वास करके भक्ति करके देखो, तब तुम्हें पता लगेगा कि आखिर वो राम है क्या। जो जिंदा राम है, जिंदा राम, वो मर ही नहीं सकता कभी। और जो जिंदा राम की पूजा करेगा, वो भी सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा, मरेगा ही नहीं। हम ना मरिब, मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। मुझे वो जियावन हारा मिल गया कि अब मैं चाह कर भी नहीं मर सकता, चाह कर भी नहीं। कोई तैराक है जिसको तैरना आता है, तुम डाल दो पानी में उसको, स्विमिंग पूल में गिरा दो, 50 फुट का स्विमिंग पूल हो, उस तैराक को कहो तू इसमें डूब के मर जा, मर जाएगा क्या? जाएगा डूबने, लेकिन जब सांस उखड़ेगी एकदम ऊपर आएगा सांस लेने, क्योंकि वो तैरना जानता है। और जो तैरना नहीं जानता है, वो चाह कर भी नहीं बच पाएगा। चाहता तो है कि मैं बच जाऊं, लेकिन बेचारा बच नहीं पाएगा।
क्योंकि उसे मरने की कला ही नहीं पता। और कबीर साहब इस संसार में यही कला सिखाने जगमुआ, मरना न जाने कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहु न मरना होए। तुम एक बार ऐसे मर के देखो जैसे मैं समझा रहा हूं, उसके बाद तुम्हारा जन्म और मरण खत्म ना हो जाए तब कहना तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। और जिसको तुम मौत समझ के बैठे हो वही तुम्हारा जीवन हो जाएगा सदा सदा के लिए। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। वो मौत तुम्हारे लिए एक पर्व बन जाता है, त्योहार बन जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तो मर ही नहीं सकता, मैंने केवल शरीर को त्यागना है। और कैसे त्यागना है? जैसे मेरे गुरु ने समझाया है, जो मेरे गुरु ने भेद बताया है, बस उसी तरह बिल्कुल बिना मिलावट के मैंने वही काम करना है जो मेरे गुरु ने मुझे समझाया है। बस यहीं से काल का जाल टूट जाएगा, काल सिर झुका देगा और तुम काल के सिर के ऊपर पैर धर के इस 3 लोक से निकल जाओगे। ये 3 लोक ही है उसका जाल। 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। ये जितना तुम्हें दिखाई दे रहा है, धरती आसमान पाताल, ये 3 लोक है। इसमें जो भी आ गया उसका नाश निश्चित है। अब इस 3 लोक से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? 4थे लोक यानी शब्द का ज्ञान लेना पड़ेगा, तब बात बनेगी। तो कह रहे 3 लोक हैं देह में, रोम रोम में धाम, सतगुरु बिन ना पाइए सार शब्द निज नाम। सार शब्द यानी 4था लोक, जिस लोक में हमने समाना है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। उसी शब्द में हमने समाना है, वही हमारा असली घर है, निज घर है, निज लोक है। और ये लोक काल का लोक है, इसीलिए इसका कितना सुंदर नाम रखा हुआ है। देखो क्या नाम है इसका? मृत्यु लोक। कितना प्यारा नाम है। अपने घर का नाम रख के देखना जरा, अपना बढ़िया सा घर बनाना, उसके बाहर बोर्ड लगाना मृत्यु लोक। लोग कहेंगे पागल है क्या, ये कैसा नाम रख लिया? तो ये दुनिया भगवान ने बनाई है, तो ये कैसा नाम रख दिया? क्योंकि ये परमात्मा की दुनिया है ही नहीं। किसकी दुनिया है? ये काल भगवान की दुनिया है। इसी काल के लोक में सब भटक रहे हैं। बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े ऋषि मुनि यहीं भटक रहे हैं, इसी काल की नगरी में। तो कबीर साहब कहते हैं, बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो मेरा हो जाता है फिर वो इस काल के लोक में नहीं आएगा, फिर वो सदा सदा के लिए मुझ में समा जाएगा, क्योंकि मैं ही शब्द हूं। शब्द में ही समाओगे तुम जाके। हम हैं शब्द शब्द हम माही,
शब्द से भिन्न और कछु नहीं। शब्द न भिन से देही, कहे कबीर न गुरु देही है। शब्द हमारा दैले परख, जब भेदी गुरु शब्द देगा तो परखना है, या किसी और गुरु से नाम लोगे तब भी परखना है कि बाकियों से मुझे क्या मिला और यहां क्या मिल रहा है। इन दोनों में आपने परख करनी है। सोने की और पीतल की आपने ही परख करनी है, हीरे की और कांच की आपने ही परख करनी है, तभी पारखी कहलाओगे। और ये परख सिखाएगा कौन? शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मौल। वो गुरु जो शब्द का विवेक करके परख करके जान चुका है कि नकली शब्द क्या है और सत्य शब्द क्या है, नकली नाम क्या है और असली सतनाम क्या है। नकली नाम जाप है और असली नाम स्वरूप है। उस स्वरूप को जानना है, वही सतनाम है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को तो पावे आप स्वरूप। जो सतनाम के भेद को जान लेता है, जपना नहीं है कि मुझे मेरे गुरुजी ने सतनाम दिया। अच्छा, तेरे गुरु ने भी सतनाम दिया, क्या करते हो तुम सतनाम का? जाप करता हूं, सतनाम सतनाम सतनाम। ये तो वो बात हो गई कि मिर्ची लगी तो गुरुजी ने चीनी का नाम दे दिया, गुड़ का नाम दे दिया, जप रहा है बेचारा चीनी गुड़ चीनी गुड़ चीनी गुड़। तो मुंह मीठा हो जाएगा क्या? सत्य नाम है सार, पूछो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार। सतगुरु उपदेश यही। सत्य नाम है सार। सार यानी जिसका कभी किसी काल में नाश ना हो, और असार जिसका कभी भी नाश हो सकता है। तो सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी ये काया का खेल उड़ा दे और आत्मा का भेद बता दे, तब जाकर तुम आत्मज्ञानी कहलाओगे। नहीं तो इन्होंने मंत्र ज्ञानी बना दिया, जपी बना दिया, तपी बना दिया, सती बना दिया। बनाना क्या था? आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी का मतलब ये नहीं कि मैं आत्मज्ञानी का मतलब ये नहीं कि मैं नंगे पैर शोलों पे चलता हूं, इसको तपी कहते हैं। आत्मज्ञानी का मतलब ये नहीं कि मैं घर बार छोड़ के जंगल में जाके गुफाओं में रहता हूं, पत्ते खाता हूं। इससे अच्छा बकरी की जून में चला जाता, इंसान क्यों बन गया? आत्मज्ञानी का मतलब है जो अपनी आत्मा को जान, आत्मज्ञानी है। आत्म कथा जब कोई लिखता है, वो किसी और की कथा नहीं लिखता, अपनी कथा लिखता है। जब कोई आत्महत्या करता है, किसी और की हत्या नहीं करता, अपने शरीर की हत्या करता है। जब कोई आत्मरक्षा करता है तो किसी और की रक्षा नहीं करता,